तो मैं ये सोच रहा था कि दुनिया में और कौन से देश हैं जहां इस तरह की रवायत है बुलडोजर चला देने की। तो एकमात्र नाम जो आया सिर्फ आज से नहीं दशकों से, वो है इजराइल। और इजराइल को मैं डंके की चोट पे अनलॉफुल एंटिटी मानता हूं। वह भी अभी तक बुलडोजर पर उस तरह से जमीन पर उतरकर काम करते नहीं दिखाई दी। मेरा ताल्लुक लखनऊ से है और लखनऊ में जब बुलडोजर चल रहा था मैंने तमाम पॉलिटिकल परिचितों को, मित्रों को, सबको कहा कि ये बुलडोजर यही नहीं रुकने वाला है। जो बुलडोजर है अभी आप अकबरपुर से, ठीक है कि अकबरपुर में मुसलमान रहते हैं लेकिन वहां मुसलमान नहीं रहते। खाली आज की तारीख में कम से कम जब कांग्रेस के नेता का घर गिरता है मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस मजबूर होती है बुलडोजर इनजस्टिस पर पब्लिकली आने के लिए। उसकी पहचान ही गैर कानूनी है। अपने देश के बारे में मुझे इस बात का मुगालता था कि हम इजराइल की तरह गैर कानूनी एंटिटी नहीं है। इसको गांधी, नेहरू, आजाद ने कहा है। इसको संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उस मुल्क में अगर ये हो रहा है तो ये सिर्फ आज की डेट में, और मैं समझता हूं कि इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, सिविल सोसाइटी को, कि ये कॉमन नॉन में बात ना करे। टारगेट मुसलमान है, बिना किंतु परंतु हालांकि के मुसलमान टारगेट किया जा रहा है। एक्यूज्ड है आप, एक्यूज्ड। हमारे अंदर भी या तो हम मौन स्वीकृति के साथ बुलडोजर के पक्ष में है या विरोध में मुखर नहीं है, तो वो भी एक तरह की स्वीकृति ही हो जाती है कि रात में सोते वक्त बुलडोजर पे सोचा, थोड़ा एक दो ट्वीट कर दिए और लगा कि हमने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। बादशाह जी ने कहा, मैं इस कई मंच पर इस बात को दोहरा चुका हूं कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। संविधान की किताब हाथ में रख करके लहराना सबसे आसान काम है। उसमें एक किताब चाहिए, एक हाथ चाहिए, एक लहराना नाम की क्रिया चाहिए, लेकिन उसको जीना, क्योंकि संविधान सिर्फ पढ़ना नहीं है, सादा पढ़ना नहीं है। कांट बी न्यूट्रल इन अ मूविंग ट्रेन। तो ये न्यूट्रलिटी का, या देखेंगे या माहौल बड़ा खराब है, पोलराइजेशन हो जाएगा, सर पे चुनाव आने वाले हैं, इसने बड़ा नुकसान किया है इस डिस्कोर्स ने। और इतना नुकसान किया है कि मैं बिहार के लोकसभा चुनाव के दौरान एक क्षेत्र में गया तो एक बड़ी बाबानुमा शक्ल दिखी और उसका चुनाव चिन्ह बुलडोजर देखो। तो मैंने पूछा, भाई, बोला इन्होंने मान के बुलडोजर लिया चुनाव चिन्ह। उस व्यक्ति को पता है और वो यूपी से सटा इलाका है। इतना हिंट मैं आपको दे रहा हूं। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक जो कंसेंसस बिल्डिंग हुई, क्यों हिमंतो विश्व शर्मा मियां भूल करके, और हर दिन सुबह हमारे यहां न्यूज एजेंसी जाती हैं प्रतिक्रिया लेने के लिए। हालांकि ये अलग मसला है जो मैं जानता हूं, कभी मामला गुवाहाटी और लखनऊ में भी छिड़ा हुआ है जिसके पीछे गांधीनगर, लेकिन हमारे लिए वो मुश्किल नहीं। हमारे लिए जो वजाहत साहब कह रहे थे, हम प्रतिदिन अपनी जमीन खो रहे हैं। क्या करेंगे चुनाव जीत करके ही अगला? अगर चुनाव इसी नैरेटिव पे लड़े जाने हैं कि हमें थोड़ा चुप रह जाना है, चुनाव का नतीजा देख लेना है, तो फिर चुनाव के बाद आपके पास क्या होगा? कटा बटा छठा देश। यह सोचना जरूरी है कि बुलडोजर पार्टी नहीं देख रहा और बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ धर्म भी नहीं देख रहा। वह गरीब के ऊपर भी है, वो महिला के ऊपर भी है, वो आदिवासी के ऊपर भी है, और वो दरअसल देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो इस देश के मीडिया के खिलाफ है, क्योंकि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए योगी जी लेकर आए हैं सोशल मीडिया पॉलिसी, उसके तहत तो आधे जो यहाँ पे लोग हैं, आधे क्या कहिए 99% या सारे ही लोग सभी एंटी नेशनल काम कर रहे हैं आप, क्योंकि आप उनके बुलडोजर को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो हमला है, ये हमला एक हिंदू फासिस्ट स्टेट कैसे होता है, जहां पर कानून सिर्फ राजा का चलता है,
राजा का चेहरा अलग अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, देश के गृह मंत्री हो सकते हैं, असम का हेमंत विश्व शर्मा हो सकता है। ये सारी जो बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया है, यह पूरे देश भर में फैली हुई है, जिसका एक हिस्सा हमें कोलकाता में भी दिखाई देता है। कोलकाता में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सेलेक्टिव आउटरीच है रेप पर, बतौर इंडियन वुमेन मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होता है। मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जब एक इंसिडेंट पर लोगों को गुस्सा चढ़ता है और दूसरे इंसिडेंट पर नहीं चढ़ता है, वह भी मेरी गरिमा पर बुलडोजर चलने के बराबर है। जिन लोगों को बिल्किस के हत्यारों और बलात्कारियों को फूल माला पहनाने में दिक्कत नहीं होती है, वो कोलकाता पर जिस तरह से चीखते चिल्लाते हैं, दरअसल वह देश भर की महिलाओं का अपमान करते हैं और बताते हैं कि उनके लिए रेप के खिलाफ बोलना एक पॉलिटिकल टूल है। तो ये जो बुलडोजर है, एक ये सिंबल है मेरे लिए, एक सिंबल है कि किस तरह का जो शासन है, 2025 आ रहा है, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और आप देखिए कि तमाम जगहों पे जिस तरह की तैयारी है कि एक कौम को, एक सेक्शन को, मीडिया के एक सेक्शन को, इंटेलेक्चुअल्स के एक सेक्शन को, वकीलों के एक सेक्शन को, जजेस के एक सेक्शन को आप अच्छे से अपनी मुट्ठी में, अपने साइड में करके जय जयकार करते रहें और देश के प्रधानमंत्री आकर संविधान के आगे फिर मत्था टेकते रहें और फिर ये लगे कि नहीं, इंटरनेशनली, नेशनली देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। इसे एक्सपोज करना मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है। यह एक बिल्कुल डिफरेंट फेज में इंडियन डेमोक्रेसी है, जहां से राहत आपको किसी भी लोकतंत्र के खंबे से नहीं मिलेगी। जो 4 खंबे बताए जाते हैं, उन चारों खंबों से आज की तारीख में जो देश का मजलूम है, जो इत्तेफाक नहीं रखता, जो जमहूरियत में विश्वास रखता है, उसे बहुत कम राहत या तकरीबन नहीं रहा। जिन केसेस को ये रिपोर्ट लेकर आई है, उनमें कहीं से भी कोई जुडिशियल इंटरवेंशन, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि आज की तारीख में 2024 में इसमें जो इंटरवेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्वस्त करने वाला ये जो बुलडोजर है, ये हमारे आपके लगातार रिपोर्ट करने से, हमारे आपके लगातार सच के पक्ष में निर्भीकता से खड़े रहने से, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मजबूर करने से कि आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये हम एक माहौल नहीं बनाते, तब तक बुलडोजर घर गिरा देता है। अनगिनत लोगों के हमने इंटरव्यूज किए हैं। जस्टिस कम से कम हमें ये तो करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जब भी बुलडोजर जस्टिस के नाम से कहीं कोई खबर आए, कहीं कोई वीडियो प्रोग्राम चले, कोई मीडिया चलाए, कोई नेता बोले, हमें तुरंत एक कैंपेन करना चाहिए, बुलडोजर इनजस्टिस, किलिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है यह एक हमारी तरफ से जो हस्तक्षेप हो सकता है कि हम बुलडोजर के साथ एक इनजस्टिस का शब्द, अन्याय का शब्द चस्पा कर दें। और आज की तारीख में सोशल मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया की ताकत कितनी है, ये हमसे ज्यादा हुक्मरान जानते हैं। तो अगर इस तरह के कैंपेन, इस तरह की रिपोर्ट्स और लगातार बुलडोजर को इनजस्टिस और देश की जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक टूल के तौर पर अगर हम बात कर सके, तो निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। बाकी तो जो खंबे हैं, वे खंबे कब जागेंगे, यहाँ पर तमाम और लोग हैं जो खंबों से बहुत गहरा संबंध रहा है, लेकिन वो बता सकते हैं। फिलहाल मुझे तो बहुत कम उम्मीद है, लेकिन वहां पर भी दस्तक देनी जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में न्यायपालिका भी हमारी है और संसद पर भी हमारा हक बनता है।